6 दिसंबर 1992 दोपहर 12:15 अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सर्दियों की धूप धूल से भरे आसमान में फीकी पड़ चुकी थी। सरयू नदी के किनारे जमा हजारों लोगों की सांसों से पूरा शहर कांप रहा था। गलियों में भगवा झंडे हवा को चीर रहे थे और हर तरफ एक ऐसा तनाव फैल चुका था जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन शब्दों में बांधना मुश्किल था। अयोध्या उस दिन केवल एक शहर नहीं रह गई थी, वो एक विस्फोट के ठीक पहले का बारूद बन चुकी थी। सुबह से ही कार सेवकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और तंग गलियों में केवल एक दिशा दिखाई दे रही थी, विवादित ढांचा। पुलिस बल मौजूद था, लेकिन उनकी आंखों में आदेश से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। ऊपर से लगातार संदेश आ रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में है, जबकि जमीन पर हर मिनट नियंत्रण टूटता जा रहा था। दिल्ली में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अपने सरकारी आवास के भीतर लगातार बैठकों में घिरे हुए थे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें कई दिनों से चेतावनी दे रही थीं कि अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सत्ता के गलियारों में फैसले हमेशा तथ्यों से नहीं, राजनीति से तय होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि विवादित संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर अयोध्या की सड़कों पर मौजूद भीड़ किसी सरकारी आश्वासन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। हजारों चेहरों के पीछे वर्षों का गुस्सा, धार्मिक उन्माद और राजनीतिक भाषणों से भरी हुई आग थी। दोपहर बढ़ने के साथ मंचों से भाषण तेज होने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। भीड़ के भीतर मौजूद उत्तेजना अब नियंत्रण की सीमा पार कर चुकी थी। कुछ ही मिनटों बाद पहली बैरिकेड टूटी, पुलिस पीछे हटी, फिर दूसरी टूटी और फिर अचानक हजारों लोग उस ढांचे की ओर दौड़ पड़े जिसे दशकों से भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बनाया गया था। धूल का एक विशाल गुबार उठा, कैमरे कांपने लगे, पत्रकारों की आवाजें शोर में दब गईं और फिर पहली चोट उस गुंबद पर पड़ी जिसने आने वाले कई वर्षों तक भारत की राजनीति को बदल देना था। हर हथौड़े की आवाज के साथ भीड़ का उन्माद और बढ़ता गया। कुछ लोग लोहे की छड़ों से पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ रस्सियों से गुंबद खींच रहे थे। ऊपर चढ़े लोगों के चेहरे धूल और पसीने से भर चुके थे। नीचे हजारों लोग चीख रहे थे। पुलिस लगभग गायब हो चुकी थी। कुछ अधिकारी दूर खड़े केवल देखते रहे, मानो इतिहास उनके सामने खुद को दोहरा रहा हो और वे उसे रोकने की शक्ति खो चुके हो। कुछ घंटों के भीतर वो ढांचा जो सदियों से खड़ा था, धीरे धीरे टूटने लगा। पहला गुंबद गिरा तो पूरे अयोध्या में एक भयानक गर्जना गूंजी। ऐसा लगा मानो केवल पत्थर नहीं टूटे, बल्कि भारत के भीतर दबा हुआ एक खतरनाक विभाजन अचानक बाहर निकल आया हो। दिल्ली में बैठे नेताओं के फोन लगातार बज रहे थे। टीवी चैनलों पर धूल और भीड़ की तस्वीरें पूरे देश में फैल चुकी थीं। संसद से लेकर सड़क तक अफरा तफरी शुरू हो गई, लेकिन अयोध्या में उस समय किसी आदेश का कोई मतलब नहीं बचा था। शाम होने तक विवादित ढांचा पूरी तरह मिट्टी में बदल चुका था। जहां कभी 3 गुंबद दिखाई देते थे, वहां अब केवल धूल, टूटे पत्थर और हजारों लोगों की परछाइयां थीं। सूरज डूब रहा था, लेकिन उस दिन जो आग जली थी वो आने वाले महीनों तक बुझने वाली नहीं थी। रात होते होते भारत के कई शहरों में तनाव फैल चुका था। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, भोपाल और अहमदाबाद जैसे शहरों में अचानक पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। मस्जिदों और मंदिरों के बाहर भीड़ जमा होने लगी। अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि सच और झूठ का फर्क खत्म हो गया। अगले कुछ दिनों में देश ने वो देखा जिसने आजादी के बाद के भारत को सबसे गहरे जख्म दिए। दंगे शुरू हुए, गलियों में आग लगी, ट्रेनें रोकी गईं, बाजार जलाई गए। हजारों लोग अपने ही शहरों में छिपने पर मजबूर हो गए। सड़कों पर केवल धुआं, सायरन और चीख